जय हिंद माय डियर, कैसे हैं आप लोग। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहे होंगे। और आइए आज के सेशन को दोस्त शुरू करते हैं और यहाँ से हमारा शुरू होगा 134 नंबर क्वेश्चन से। पिछले वीडियो में दोस्त हम लोगों ने 133 नंबर सवाल तक कर लिया था। अगर आप इस पिछले सेशन को नहीं देखे हैं तो दोस्त आप देख लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आपको सवालों का जड़ से सवालों को समझ सके और आपसे आसानी से सवाल सॉल्व हो सके। दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को दोस्त आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इतना काम कर लेंगे। अगर आपको पसंद आ जाएगा तो आप सेशन यूं ही शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्त, जो आपको पसंद कैसे आएगा, पहले आप वीडियो में 10 मिनट या 15 मिनट दीजिएगा, तभी ना आपको पता चलेगा जो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा या नहीं। तो आइए आपके कीमती समय को, आपके ज़िंदगी के कीमती समय को न गंवाते हुए सीधे आपको 134 नंबर सवाल पे लेके आते हैं और सवालों को देखिए। 134 नंबर सवाल को, और इस सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा आप देखिएगा। करा एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। भैया ठहरिए ना, देखिए ना सॉल्यूशन क्या है। आपको एक लाइन में आंसर आएगा। यहाँ पे लिखना आपको प्राइस, यहाँ पे लिखना आर्टिकल। इस बात को समझे, यहाँ पे लिखना प्राइस, यहाँ पे लिखना आर्टिकल, यानी मूल्य और वस्तु। मूल्य क्या है, तो 1 रुपया में 5 वस्तु खरीदता है, 1 रुपया में 5 वस्तु खरीदता है, यानी ये सीपी होगा। और जो बेचता है 1 रुपया में भैया 4 वस्तु क्या करता है, बेचता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप कोना कोनी गुना कीजिए, यानी 1 × 4 हो जाएगा आपका 4 और 1 × 5 हो जाएगा आपका 5। अब बताइए आपका 4 हो गया, मेन चीज़ आपका ये हो रहा है, यानी आप 4 रुपया में कोई वस्तु को खरीदे और 5 रुपया में बेचे। 4 रुपया में खरीदे 5 में बेचे, यानी आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालिएगा, 1 का प्रॉफिट हुआ, 4 पे 1/4 दोस्त किसका परसेंटेज वैल्यू है, तो ये प्रतिशत का परसेंटेज वैल्यू प्रतिशत हो जाएगा, यानी 25% आपका। 1/4 का प्रतिशत में वैल्यू 25% होता है। तो ये सवाल आपको क्लियर हुआ और आपको समझ में आया। अगर नहीं आया है तो और भी सवाल है दोस्त, आप वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ गया तो आइए 135 नंबर सवाल पे आते हैं। 135 नंबर सवाल को देखिएगा। करा एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची, यानी 20% लाभ हुआ है जब 2 साइकिल को बेचा गया है। तो करा यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 में खरीदा था, यानी पहले साइकिल को भी 3500, दूसरे साइकिल को भी 3500 में, और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, 5% के लाभ पे एक साइकिल को बेच दिया, तो करा कितना लाभ प्रतिशत उसे दूसरे से होना चाहिए। माय डियर, इस सवाल को आप बेसिक से भी जा सकते हैं, लेकिन बेसिक से बनाने के बाद आपका जीवन खराब हो जाएगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आइए एलिगेशन मेथड से दोस्त आप सॉल्व कीजिए। एलिगेशन मेथड जो दोस्त है हमारा, ये कहता है पहले पॉइंट पे पहली बात, दूसरे पॉइंट पे दूसरी बात, कॉमन पॉइंट पे कॉमन बात। यानी पहले पॉइंट पे 5% का लाभ हो रहा है तो 5% का लाभ दीजिए। दूसरा का पूछा है, यानी दूसरा का नहीं पता, यानी X% मान लेते हैं। और ओवरऑल जो आया है ये हमारा 20% आया है। नीचे में जो होता है माय डियर, ये हमारा CP होता है, नीचे में जो होगा CP होगा, यानी 3500 और 3500, 3500 जब इसका रेशियो लीजिएगा तो 1:1 आएगा। आप 20 का कैसे निकालिएगा, 20 का वैल्यू कैसे निकालिएगा पता है आपको। 20 का जो वैल्यू निकलेगा ये होगा 20% बराबर होगा, इस 1 को गुना कीजिए, इस x को 1 से गुना कीजिए, यानी 5% होगा, प्लस हो जाएगा X%, बटा दीजिए दोनों के संख्याओं से का जोड़ से, यानी CP के जोड़ से भाग दीजिए, तो 2 से भाग दीजिएगा। आप यहाँ पे देखिए तो 20 दूना हो जाएगा 40% हो जाएगा, यहाँ 5% प्लस हो जाएगा X%। इस 5 को इधर लाइएगा तो माय डियर ये हो जाएगा X का वैल्यू 35%। इस बात को समझने में किसी को दिक्कत हुआ? किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? अरे हुआ है तो बताइए ना। नहीं ना हुआ, अरे नहीं हुआ है तो आइए देखिए इस सवाल का आंसर जो होगा 35% दूसरे वस्तु को बेचने के बाद लाभ होगा। तो आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए आते हैं 136 नंबर सवाल पे माय डियर। 136 नंबर सवाल को देखिएगा। 136 नंबर सवाल क्या कहता है, आपका अनुमति हो तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा।
दोस्त आइए 136 नंबर सवाल को देखिए। करा एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपया प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। 200 क्विंटल गेहूं खरीदा है, कितना? 1200 रुपया प्रति क्विंटल। यानी सीपी जो होगा 1200 प्रति क्विंटल है और टोटल कितना है? तो आपका 200 क्विंटल है। 200 क्विंटल है तो आप 200 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 पे 4 गो 0, 1 2 3 4, यानी 2,40,000। आगे देखिए, ये उसने 10,000 उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किए हैं। 10,000 वो ट्रांसपोर्ट में खर्च किया है, यानी लाने में खर्च किया है। तो ये भी तो सीपी में जुटेगा। ए भैया, जुटेगा या नहीं? ए जी रुकिए ना, रुकिए ना, यहाँ देखिए ना आगे सवाल क्या कहता है। आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, कह यदि वह 13 रुपया प्रति केजी की दर से यह गेहूं बेच देता है तो उस विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताइए। 13 रुपया प्रति केजी बेच रहा है, यानी एसपी निकालना है हमको। अच्छा एक बात बताइए, एक क्विंटल में कितना केजी होता है? एक क्विंटल में कितना केजी? एक क्विंटल में कितना केजी होता है माय डियर? एक क्विंटल में 100 केजी होता है। ये बात आपको पता है ना। एक क्विंटल में 100 केजी होता है तो 200 क्विंटल में कितना होगा? ए भैया बताइए ना। यानी 200 गुना 100, 200 गुना 100 तो आपका होगा 20,000। 20,000 क्या होगा? केजी होगा। अब एक बात बताइए, ए भैया एक बात बताइए, 20,000 केजी तो गेहूं है हमारे पास, लेकिन बेच रहे हैं दोनों को टोटल को 13 रुपया में। 13 इंटू 20,000 होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 13 दूना 26, यानी 2,60,000। 2,60,000 हो जाएगा। अब बताइए, टोटल उसका खर्च हुआ 2.5 लाख और बेचा जो है तो उसको बेचा है 2,60,000 में। यानी आपको स्पष्ट अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी आंखों से दिख रहा होगा जो 10,000 का लाभ हुआ है। हुआ ना? अरे हुआ है तो आप बोलिए ना हुआ है। अरे हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालिएगा? तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको यहाँ पे लिखना है ऊपर में प्रॉफिट, नीचे में देना है सीपी। ए भैया सीपी कितना है? 2.5 लाख। प्रतिशत में लाने के लिए 100% से आपको गुना करना पड़ेगा। देखिए 4 0 से 4 0 खत्म, 25 चौका 100, यानी 4% प्रॉफिट आपका निकल के आ गया। माय डियर, ये सवाल आपसे क्लियर हुआ, आपको समझ में आ गया और सवालों को कैसे हैंडल करना है एग्जाम हॉल में आप तरीका को देखते जाइएगा। अगर दोस्त आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए 137 नंबर सवाल पे आते हैं। 137 नंबर सवाल को देखिएगा। करा रहीम ने 45 रुपया प्रति केजी की दर से 20 केजी संतरे खरीदे। अब बताइए 45 केजी खरीदा है, कितना रुपया? 45 रुपया प्रति केजी खरीदा है 20 केजी, यानी सीपी जो होगा 45 रुपया प्रति केजी और 20 केजी खरीदा है, यानी 45 दूना 90, 900 रुपया उसका सीपी हो गया। यहाँ तक समझ चुके सवाल को? आगे देखिए, और 54 रुपया प्रति केजी की दर से बेच दिया। 54 रुपया प्रति केजी के दर से बेच दिया और उसके बाद कितना बेचा है ये देखिए। कह रहा है इस अवधि के दौरान 1.5 केजी संतरे खराब हो गए। अब 1.5 केजी खराब हो गया तो 1.5 केजी तो कम हो जाएगा 20 केजी में से, तो घटेगा तो कितना होगा? 18.5 केजी। अब आप यहाँ पे गुना कीजिए। इसको गुना करने का तरीका पता है, आप 18 से एक बार में गुना कीजिए, उसके बाद आप 54 को 0.5 से एक बार गुना कीजिएगा, आपको आसानी होगा। नहीं तो आपका ये 3 अंक का 2 अंक का गुना हो जाएगा। देखिए 18 चौका होता है 72, बचा 7, 18 पंच 90, 7 97। यहाँ तक तो समझ गए। अब 0.5 को जब इसमें गुना कीजिएगा तो एक बात बताइए, 0.5 का मतलब होता है हाफ, यानी किसी संख्या का हाफ होगा। यानी ये 54 है तो इसका 0.5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, यानी 54 का आधा हो जाता है 72। 54 का आधा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो 27 लीजिए, फिर यहाँ प्लस करना है। अब देखिए आगे आगे और भी बात है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि उसने खराब संतरे को 10 रुपया प्रति केजी की दर से बेच दिया। अरे खराब है ना, लेकिन उसको फिर भी बेच दिया 10 रुपया प्रति केजी। खराब कितना था? 1.5 केजी, 1.5 केजी था, हर को बेच दिया कितना? 10 रुपया प्रति केजी। तो यहाँ से भी उसको 15 रुपया आ गया। यानी अब देखिए जोड़िए तो ये हो जाएगा 7 7 14, बचेगा 1, 7 2 9 1 10, 1 11 होगा, 9 1 10 होगा। यानी टोटल उसको कितना इनकम आया है? अभी
1014 रुपया उसको कमाई हुआ है, 1014। लेकिन फंसाया कितना था पूंजी? 900 रुपया। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप बताइए, आप घटाइएगा 1014 में से 900 तो 114 का आपको दिखेगा जो प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ है? 900 पे। प्रतिशत में लाइएगा 100% से भैया गुना करना पड़ेगा। ये देखिए ना, ए जी सुनिए, 0 से 0 काटिए, 3 से काटिएगा 3 बार में, 3 से काटिएगा तो 3 तिया 9, 3 8 24, यानी 38/3 होगा। अब इसको भाग दीजिए, 12 तिया होता है 36, बचेगा 2, यानी 12 सही 2/3% आपका माय डियर राइट आंसर होगा, प्रॉफिट होगा। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया? समझ में आ गया? बताइए ना, समझ में आया ना? तो आइए आते हैं 138 नंबर सवाल पे। 138 नंबर सवाल आपका अधूरा है। 138 नंबर सवाल माय डियर आपका अधूरा है। आप देख लीजिए। तो इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है? तो इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक सवाल पूरा नहीं होगा। तो इस सवाल को स्किप कर दीजिए। आइए 139 नंबर सवाल पे। करा एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिया। प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। बताए ना आपको, पहला इस वीडियो का पहला सवाल हमारा वही है ना। आइए इस सवाल को भी देखिए। 139 नंबर सवाल कर रहा है 10 रुपये में 6 की दर से खरीद रहा है। उसके बाद सुनिए, देखिए जरा देखिए, 6 में 4 की दर से क्या कर रहा है? तो बेच रहा है। 6 रुपये में 4 की दर से बेच रहा है। आपको क्या बोले? जब आपको सवाल सॉल्व करना है, ये है सीपी और ये है हमारा एसपी। बताइए क्या बोले थे आपको? कोना कोनी गुना कीजिए और लिखते जाइए। तो 10 चौका होता है 40, यानी ये सीपी 40 हो जाएगा। 6 के 36 यानी 36 हमारा एसपी होगा। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है 40 में खरीदे 36 में बेचे, क्या हुआ? लॉस हुआ ना। लॉस हुआ। कितना का लॉस? प्रतिशत निकालिए। कितना का लॉस हुआ? 4 का लॉस हुआ। किस पे? 40 पे। प्रतिशत में लाइएगा भैया। अरे 100 से गुना कर दीजिए, 0 से 0, 4 से 4, यानी 10% का क्या होगा? तो हानि होगा। माय डियर आपको क्लियर हुआ? यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए 140 नंबर सवाल पे आते हैं। 140 नंबर सवाल को देखिएगा और 140 नंबर सवाल क्या कहता है आप देखते चलिए। करा एक खुदरा विक्रेता 25 केजी प्रति केजी के भाव से 54 केजी संतरे से भरा एक बैग खरीदता है। अरे 54 केजी संतरा खरीदता है, कितना रुपया प्रति केजी? 25 रुपया प्रति केजी के हिसाब से। तो उसका पूंजी कितना लगा? इसका मतलब सीपी कितना लगा? तो 25 रुपया प्रति केजी है, 54 केजी खरीदा तो 25 चौका 100, 25 पंचा 125 और हो जाएगा कितना? 10, 35, यानी हो जाएगा 135, यानी 1350 में वो क्या किया? खरीदा है। आगे देखिए, आगे सवाल क्या कहता है। कर बाद में छांटने पर उसे पता चलता है कि 4 केजी संतरे सड़े हुए हैं। अब 4 केजी जब सड़ गया तो कितना बचेगा? अरे था 54 केजी, अब जब सड़ गया संतरा तो बचेगा कितना? 50 केजी। उस 50 केजी को वो 36 रुपया प्रति केजी के भाव से बेच देता है, यानी 50 केजी को 36 के भाव से बेच देता है। तो उसको कितना का लाभ होगा या हानि होगा, ये बात पूछा है। तो आइए इसको गुना करते हैं। तो ये 0 1 हो जाएगा, 6 पंचा हो जाएगा 30, 5 तिया 15, 3 18। अब बताइए 1350 में खरीदा और 1800 में बेच दिया, यहाँ प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो देखिए यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। इसमें से जब घटाइएगा तो यहाँ 14 मान लीजिए, तो 14 4 होता है 18, 50 ये बचा हुआ, यानी 450 का प्रॉफिट हुआ है। किस पे? 1350 पे। प्रतिशत में लाइएगा, 100% से गुना कीजिएगा ना। सुनिए ना, सुनिए ना, यहाँ पे काटिए 1 0 से 1 0, या आप 1 0 से 1 0 इसको उड़ाइए, आप 1 0 यहाँ रहने दीजिए। 45 तिया होता है कितना? 135। तो ये हो जाएगा 100/3%। आप इसको 33 सही 1/3% भी लिख सकते हैं, या 33.33% भी लिख सकते हैं। तो माय डियर आपको क्लियर हुआ? भैया बताइए ना, समझ में आया? आप कमेंट क्यों नहीं करते हैं? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा जो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आइए 141 नंबर सवाल पे भैया आते हैं। 141 नंबर सवाल को देखिए क्या कहता है। एक आदमी 16 रुपया में 20 वस्तु खरीदता है
उन्होंने 1.5 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए लोचा वाला सवाल तो नहीं है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आया लोचा हो जाएगा। अब बताइए भैया 16 रुपया में 20 वस्तु खरीदता है, एक वस्तु का कीमत कितना होगा? 16 रुपया में 20 वस्तु खरीदता है, 16 रुपया में 20 वस्तु खरीदता है, यानी 16 रुपया में 20 वस्तु खरीदता है, एक वस्तु का कीमत 16 में आप 20 से भाग दे दीजिए, आपका एक वस्तु का आएगा। यहाँ दशमलव दीजिएगा तो ये 0.008 यानी 0.8 यहाँ पे एक वस्तु का क्या होगा? सीपी होगा। सीपी 0.8 आया है। उसके बाद आगे देखिए, आगे करा बेच जो रहा है ना, बेच रहा है 1.5 पे, 1.5 रुपया में बेच रहा है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे, यानी आप इसको देखिए 0.8 में खरीदा, 1.5 में बेचा, या आप ऐसे नहीं समझिएगा, 0 दीजिए 0 दीजिए। अब आपको समझ में आ रहा है। 80 पैसा में खरीदा, 1.5 रुपया में बेचा, 80 पैसा में खरीदा 1.5 में बेचा, तो क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से निकालिएगा। जब इसमें से घटाइएगा तो 0.70 पैसा होगा, यानी 70 पैसा होगा। किस पे निकालना है? 0.80 पे। प्रतिशत में लाइएगा, 100% से गुना करना पड़ेगा। पॉइंट के बदले पॉइंट उड़ेगा, 0 के बदले 0 उड़ेगा, 4 से उड़ाइएगा, 2 बार में 4 से उड़ाइएगा, 25 बार। 25 सतह होता है 175 बटे होता है 2। अब देखिए 2 8 हो जाएगा 16, फिर बचेगा 1 5, 2 7 14, यानी 87.5% का आपको क्या होगा? तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। तो माय डियर ये सवाल क्लियर हुआ, समझ में आया? अरे आया है तो आइए आते हैं 142 नंबर सवाल पे। 142 नंबर सवाल को देखिएगा। 142 नंबर सवाल क्या कहता है? 142 नंबर सा कह रहा है, सबिहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपया प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए और उसने शेष कपों को 12 रुपया प्रति कप की दर से बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। ए भाई वाह, जरा सवाल को समझिएगा और तब जाइएगा। सीपी जो होगा ये देखिए, 8 रुपया प्रति कप खरीदी, 240 कप खरीदी है। 8 रुपया खरीदी और 240 कप खरीदी, यानी टोटल कितना रुपया उसको लगा? तो ये तो 0 हो जाएगा, 8 चौका 32 बचेगा 3, 8 दूना 16, 3 हो जाएगा 19। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है 24 कप तो लाने में उसका खत्म हो गया, फूट गया, तो बचेगा कितना? 240 था, हटाइएगा तो 216 होगा। 216 को जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 12 छा के होता है 72, बचेगा 7, 12 7 हो जाएगा 19, 1 12 दूना 24, 1 25, 2592 रुपया में बेचा है। अब घटाइए यहाँ से, प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। इसमें से जब घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, फिर यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ जब घटाइएगा तो आपका 15, 9 6 15, 672 का प्रॉफिट हुआ। किस पे? 1920 पे। प्रतिशत में लाइएगा, 100% से गुना करना पड़ेगा माय डियर। अब आगे देखिए, आगे काटते चलिए, तो काटिए आप 0 से 0, आप काटिए किससे? 6 से काटिए। 6 का 6, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 से काटिएगा 6 3 18, 6 दूना 12। 4 से काटिएगा तो ये कटेगा कितना बार में? 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, बचेगा 3, 4 8 32। 4 से काटिएगा 8 बार में कटेगा। यहाँ जब काटिएगा 2 से तो 2 चौका 8, 2 पंचा 10। 4 से काटिएगा 7 बार में, यानी 7 × 5 बचा है आपका, तो 7 पंचा हो जाएगा 35%। बिल्कुल राइट आंसर। अगर आप इतना नहीं करना चाहते थे कैलकुलेशन, तो आप डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते थे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल दोस्त क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो आइए आते हैं 143 नंबर सवाल पे। 143 नंबर सवाल को देखिएगा। 143 नंबर सवाल क्या कहता है? कह रहा है, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेच दी। 77 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेच दी, 40% लाभ कमाया है। यदि लाभ 6% हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए 77 रुपया प्रति वस्तु बेचा, कितना का लाभ हुआ? 77 रुपया में जो बेचा, इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है 40%, यानी ये जो वैल्यू होगा अपने आप का 140%। आपको पूछा है
6% लाभ कमाने के लिए उसको हर एक वस्तु को कितना में बेचना होगा। यानी आपसे पूछा 106% का वैल्यू बताइए, 106% का जो बताइएगा तो आपको एक वस्तु कितना में बेचना होगा, ये निकल के आ जाएगा। प्रतिशत उड़ाइए। अब देखिए 7 से काटिएगा 11 बार में, 7 से काटिएगा 20 बार में, 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 53, यहाँ हो जाएगा नीचे में 10। अब गुना कीजिए तो 11 में किसी संख्या से गुना करने का, किसी संख्या में 11 से गुना करने का नियम होता है। पहले संख्या को लिखिए 3 है तो 3, उसके साइड वाला को जोड़ते जाइए तो 5 3 8 होगा। अंत में है 5 तो 5 लिख दीजिए, अगर हासिल होता है तो इसमें जोड़ देते, यानी 583/10 यानी 58.3 में वस्तु, हर एक वस्तु को बेचना होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? आ गया है समझ में? तो आइए 144 नंबर सवाल को देखिए। 144 नंबर सवाल क्या कहता है माय डियर, सवाल को देखिएगा। करा एक आदमी ने 50 रुपये में 5 के भाव से कुछ सेब खरीदे, फिर उसने उतने ही सेब 50 रुपये में 6 के भाव पर खरीदा। यदि वह खरीदे गए सभी सेबों को 100 रुपया में 11 के भाव पर बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अब आगे देखिए, आगे देखिए 2 बार खरीदा है लेकिन समान मात्रा में खरीदा है। 50 रुपया में 5 के भाव से, 50 में 5 के भाव से खरीदा, फिर 50 में 6 के भाव से खरीदा, लेकिन उतना भी यहीं पे खरीदा था, यहाँ भी उतना ही खरीदा होगा। तो आप जानते हैं इस दोनों वस्तु को बराबर कीजिए। जब बराबर कीजिए इसका लॉस लीजिए 30 होगा तो 5 6 के 30, यहाँ गुना कीजिएगा 5 से। जब 6 से इसमें गुना किए तो आप 6 से इसमें भी कीजिए, 5 से किए हैं तो 5 से, ये हो जाएगा 6 5 30 यानी 300, ये हो जाएगा 250, यानी टोटल सीपी उसका कितना हो गया तो 550 हुआ माय डियर। टोटल वस्तु कितना हो गया तो ये 30 ये 30 30 30 हो जाएगा 60। अब देखिए ये आपका सीपी है। अब देखिए आगे करा 100 रुपये में 11 के भाव से बेच देता है, 100 रुपये में 11 के भाव से बेच देता है, 100 रुपये में 11 के भाव से बेच देता है, यानी ये एसपी है। अब आपको वही पोजीशन आ गया है। अब आप चाहे तो यहाँ पे कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, लिखते जाइए। जब इसमें 11 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, फिर 5 5 10, 5 1 6, यानी 6050 आपका सीपी होगा। एसपी क्या होगा तो आप देखिए 6000 होगा। तब यहाँ पे देखिए 6050 में आप वस्तु खरीदे, 6000 में आप वस्तु को बेच दिए, आपको लॉस हो गया। 50 रुपया का लॉस हुआ, लॉस प्रतिशत निकालिए। 50 का लॉस हुआ किस पे तो माय डियर 6050 पे। प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे 0 से 0 5 से उड़ाइएगा, 5 1 5 5 दूना 10, यानी ये हो जाएगा 100/121% आपका क्या होगा लॉस होगा माय डियर। समझ में आया? क्लियर हुआ? अरे हुआ ना। आइए 145 नंबर सवाल पे आते हैं। 145 नंबर सवाल को देखिएगा। 145 नंबर सवाल क्या कहता है, आइए देखिए 145 नंबर सवाल को। एक व्यक्ति ने 1000 में 20 दर्जन आम खरीदे। 1000 में कितना आम? 20 दर्जन। उनमें से 40 आम सड़े गले निकले और बेचे नहीं जा सकेंगे। उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए आमों को कितने रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचना होगा। अब देखिए 1000 में आप आम खरीदे हैं, यानी सीपी आपका 1000 लगा, लेकिन आप आम कितना लिए हैं? 20 दर्जन लिए हैं। 20 दर्जन आप आम लिए हैं, इसका मतलब 20 गुना 12, 12 दूना 24, 240 आम लिए हैं। उसमें से सड़ा कितना आम है तो 40 आम सड़ गया। 40 आम जब सड़ गया तो 40 आम घटाइए, ये हो जाएगा 200। 200 आम बचा हुआ है और इस आम को क्या कीजिए 200/12 से भाग दीजिएगा तो दर्जन निकल के आएगा। 12 से जब भाग दीजिएगा तो भैया निकल के आएगा क्या आपका दर्जन में। आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी ये जो 1000 है ये आपका 100% का वैल्यू है। आप 31% का लाभ कमाना चाहते हैं, यानी वस्तु को 130% में बेचना चाहते हैं। प्रतिशत खत्म, 20 खत्म और ये हो जाएगा 1300 रुपया। 1300 रुपया में वस्तु को बेचना होगा, लेकिन वस्तु है कितना 20/12 दर्जन। अब एक दर्जन का वैल्यू निकालना है तो 1300 तो है, अब इसमें भाग दीजिए आप 200/12 से, तो आपका प्रति दर्जन का
निकल के आ जाएगा। तो अब 12 से भाग दीजिएगा, ये 12 बटे में, ये 12 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 2 0 2 0 खत्म, ये 2 छाके 2 छाके 12, 13 छाके होता है 78, यानी 78 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से आपको बेचना पड़ेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? आपका अनुमति हो तो आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट नंबर सवाल पे, यानी 146 नंबर सवाल पे। तो आइए 146 नंबर सवाल को देखिएगा। 146 नंबर सवाल क्या कहता है? करे एक विक्रेता 5 रुपये में 8 के भाव से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता और उन्हें 8 रुपये में 5 के भाव से बेचता, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये सवाल कितना बार बताए? 2 गो सवाल हो चुका है। आइए आते हैं 3 नंबर सवाल। इस टाइप का सवाल 3 को सवाल होगा। तो 5 के भाव से 8 वस्तु खरीदा है, यानी 5 रुपये में 8 के भाव से खरीदा और 8 रुपये में 5 के भाव से बेचा है। 5 रुपये में 8 के भाव से खरीदा और 8 रुपये में 5 के भाव से बेचा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ आप गुना कीजिए, कोना कोनी ये CP और ये हो जाएगा SP। 5 25 में खरीदा, 8 8 64 में बेचा, कितना का लाभ प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट कितना का हुआ? 25 25 हो जाएगा 50, 14, यानी 25 में आपको 14 जोड़ना है, 39 होगा, यानी 39 रुपया का लाभ हुआ। किस पे? 25 पे। तो प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना, 25 चौका 100। अब देखिए इसको गुना कीजिए तो 9 चौका 36, 3 4 तिया 12, 3 15, 156% आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया माय डियर? नहीं हुआ? हो गया ना? आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। 147 नंबर सवाल को देखिएगा। 147 नंबर सवाल क्या कहता है? 147 को देखिए माय डियर, और सवाल को पढ़िए और देखिए सवाल क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिया। 20% के नुकसान पे बेच दिया है 6 रेडियो। उस लाभ को ज्ञात कीजिए जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए। उस लाभ को ज्ञात कीजिए जिस पर टीवी बेचना चाहिए, ताकि उसे 0 का नुकसान हो, यानी न लाभ हो न हानि हो। टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। इस सवाल को देखिए, सवाल में यह कहा जो 20% का हानि हुआ 6 रेडियो बेचने के बाद, लेकिन कह रहा टीवी को किस लाभ पे बेचना चाहिए, कितना प्रतिशत लाभ पे बेचना चाहिए, ताकि जो है न हमको लाभ हो न हानि हो, यानी जो हानि हुआ वो कवर हो जाए किसके बराबर में? दूसरे वस्तु पे लाभ कमा के। यानी हम आपको ये कि जो इसका लॉस उसके प्रॉफिट के बराबर होगा, इसीलिए बराबर होगा ताकि दोनों बैलेंस होगा, इसीलिए ताकि न लाभ होगा न हानि होगा, यानी दोनों बर इक्वल होना चाहिए। तो ये जो सबसे पहले पीछे से सवाल देखिए, कह रहा टीवी का लागत मूल्य रेडियो के 3 गुना के बराबर है। तो ये हो जाएगा टीवी बटे रेडियो, ये हो जाएगा 3/1, यानी एक रेडियो का दाम हो जाएगा 3 रुपया, तो एक टीवी का दाम होगा 3 रुपया, तो एक रेडियो का होगा 1 रुपया, यानी ये यहाँ एक्स सटाइए, रियल वैल्यू नहीं है तो एक्स सटाइए। अब देखिए ये टीवी का हो गया, ये रेडियो का हो गया। एक रेडियो का मूल्य x रुपया, तो 6 रेडियो का मूल्य 6x। इस पे 20% का लॉस हो रहा है, लॉस निकालिए, तो 20% निकालिएगा, बराबर होगा दूसरा कितना है? तो 3x है, 3x रेट है, यानी 3x हो जाएगा। इसका कितना लाभ होगा? तो y% लाभ होगा, इसका y% लाभ होगा, यानी तब हमारा क्या होगा? तो ये बराबर हो जाएगा। इस व्यापार में ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। आप इस सवाल का सॉल्यूशन जब देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप उस मेथड को अपनाते हैं एग्जाम हॉल में तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा टेकन करेगा। तो आइए सवाल को सॉल्व कीजिए। 20 पंजा होता है 6, 20 पंजा 100, 3 दूना 6। आप देखिए यहाँ से 20 बार में काटिए। अब आप देखिए 20 दूना होता है 40, 20 दूना 40, यानी y जो होगा ये होगा 40%। ये बात आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? अगर नहीं आया है समझ में तो आप वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार वीडियो पीछा कीजिएगा, 2 बार में नहीं आएगा, तीसरा बार तो होगा। अरे होगा ना, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएं। आइए आते हैं 48 नंबर सवाल पे। 48 नंबर सवाल को देखिएगा। 48 नंबर सवाल क्या कह रहा है?
40 रुपये में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 में 6 की दर से बेची जाती है। हानि या लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 40 में 8 के दर से खरीदा जाता है और आगे देखिए, कह रहा 40 में 8 के दर से खरीदा जाता है और 40 में ही 6 के दर से बेचा जाता है। आपको क्या बोले, ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। आपको क्या बोले, कोना कोनी गुना कीजिए, आसानी से आंसर निकालिए। देखिए इसको गुना कीजिए, इसको 4 छाके होता है 24 यानी 240, 8 चौका होता है 32 यानी 320। 240 में खरीदे, 320 में बेचे, कितना का प्रॉफिट हुआ? तो आप देखिएगा, यहाँ 60 दीजिएगा तो 300 होगा यानी 60 20 हो जाएगा, 80 का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ? 240 पे प्रतिशत में लाइएगा, 100% से गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ 8 दिया होता है 24, 100/3 यानी 33.33%। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ, समझ में आ गया? अरे आया ना, आ गया है ना? तो आइए आते हैं 149 नंबर सवाल पे। 149 को देखिएगा। देखिए दोस्त, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है ना, तो आप अपना प्यार मोहब्बत दिखाइएगा। कैसे दिखाना है? तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए आते हैं 149 नंबर सवाल पे। कह रहा 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी जाती है। 10 रुपया प्रति दर्जन खरीदा जाता है और 2 रुपया प्रति नग की दर से बेची जाती है। यदि व्यापारी को कुल किराया पर 50 रुपया खर्च करने पड़े हो तो प्रतिशत लाभ बताइए। सीपी देखिए क्या होगा, सीपी क्या होगा? 10 रुपया प्रति दर्जन खरीदा, 10 दर्जन प्रति दर्जन, 10 दर्जन खरीदा और 1 दर्जन का दाम 10 यानी 100 रुपया ये फंसाया है। 100 रुपया तो पूंजी लगा और 50 रुपया लाने पे लगा है। सवाल को पढ़िए, तो 150 रुपया तो उसका खर्च हो चुका है। बेचेगा कितना में? अब बताइए। एसपी जो होगा 10 दर्जन खरीदी है तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 120 वस्तु, 120 वस्तु हो जाएगा। लेकिन एक वस्तु को 2 रुपया में बेच रही है, एक वस्तु को 2 रुपया में, तो 120 को 240 में। ये बात क्लियर हुआ? 150 रुपया लगाया, 240 कमाया, यानी 50 40 90 का प्रॉफिट हुआ। किस पे? 150 पे। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रही है, प्रतिशत में लाइएगा, 100% से गुना। 1 0 से 1 0, 3 से काटिएगा, 3 5 15, 3 3 9, 5 से काटिएगा, 20 12 20 3 60%। आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हुआ ना? हुआ तो ये आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल, 150 नंबर सवाल पे। और 150 नंबर सवाल को देखिएगा। 150 नंबर सवाल क्या कहता है? एक व्यक्ति 34 रुपया में 8 की दर से सेब खरीदता है और उन्हें 57 में 12 की दर से बेच देता है। 45 रुपया का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे? यह भी सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए 45 रुपया का शुद्ध लाभ दे दिया। आइए इस सवाल को देखिए। तो 34 रुपया में 8 के दर से खरीदता है, 57 रुपया में 12 के भाव से बेच देता है। अब बताइए, आप यहाँ पे कोना कोनी गुना कीजिएगा तो आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा, गुना भारी हो जाएगा। लेकिन एक बात आप जानते हैं ना, जो अगर यहाँ पे जितना वस्तु खरीदा होगा उतना यहाँ पे बेचा होगा, जितना खरीदा उतना बेचेगा, तभी जाके पता चलेगा जो प्रॉफिट हुआ है लॉस। तो कैसे करना है? तो दोनों को आप यहाँ पे देखिए, ये प्राइस, ये आर्टिकल, आप दोनों का लॉसो लीजिए तो दोनों का लॉसो हो जाएगा 24, 8 या 24, 3 से इसमें गुना, 3 से इसमें गुना, 12 दूना 24, तो इसमें भी 2 से गुना, 34 तिया देखिए, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 1 10, 57 दूना 114। अब ये सीपी, ये एसपी, 102 में खरीदा, 114 में बेचा, 102 में खरीदा, 114 में बेचा। कितना का प्रॉफिट हुआ? कितना का प्रॉफिट हुआ? 12 का प्रॉफिट हुआ। 12 का प्रॉफिट हुआ कितने वस्तु पे? तो कितने वस्तु पे? तो 24 वस्तु को पे, 24 वस्तु को बेचने पर 12 रुपया का प्रॉफिट हुआ। 45 रुपया प्रॉफिट कमाएगा कितना वस्तु बेच के? कितना वस्तु बेच के? देखिए इस बात को आप समझिए, ये यूनिटरी मेथड से आता है, एक एक नियम से आता है। देखिए 12 रुपया में 24 वस्तु बेचा है, 12 रुपया लाभ कमाया है 24 वस्तु पे, 1 रुपया लाभ कमाएगा 24/12 वस्तु पे। 45 रुपया का लाभ कमाएगा तो 24/12
गुना हो जाएगा 45, 12 दूना 24, 45 दूना 90। इसी बात को डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं तो देखिए, 24 वस्तु बेचने पर 24 वस्तु बेचे हैं, 12 रुपया का लाभ हुआ, तो 45 रुपया का लाभ कितना में होगा? तो 12 दूना 24, 45 दूना 90, यानी 90 वस्तु बेचेगा तो उसको जाके 45 रुपया का लाभ होगा। और आइए 151 नंबर सवाल पे, 151 नंबर सवाल को देखिएगा। 151 नंबर सवाल का था और ये लास्ट सवाल होगा। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 12 रुपये में खरीदता है और 5 रुपये में 12 की दर से बेच देता है। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताइए। अब देखिए 25 रुपया में 12 के दर से क्या करता है? खरीदता है। 25 रुपया में 1 दर्जन यानी 12 पेंसिल खरीदता है। 5 पेंसिल को 12 रुपये के दर पर बेचता है, यानी 12 रुपये में 5 पेंसिल बेचता है। तो आप यहाँ भी गुना कीजिए, कोना कोनी, ये गुना कीजिए, ये गुना कीजिए। ये CP होता है, ये SP होता है। ये बात आप सभी को पता है। 25 पंजा होता है 125, 12 12 होता है 144। 125 में खरीदे, 144 में बेचे हैं। आप बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो प्रॉफिट हुआ है। कितना का प्रॉफिट हुआ? तो 25 15 हो जाता है 40 और 4 यानी 15 4 19 का लाभ हुआ। किस पे? तो 125 पे, और प्रतिशत में लइएगा 100% से गुना। अब देखिए 25 चौका 100, 25 पंचा 125, 19 चौका 76 बट्टे 5%। 15 पचा 75, 5 दूना 10, यानी 15.2% का लाभ होगा। आपको सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया या नहीं आया? आपको समझ में भी आ गया होगा और आपको वीडियो भी दोस्त पसंद आया होगा। अगर जिसको नहीं आया है तो उसके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको आया है तो आप अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना प्यार मोहब्बत तो दोस्त वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर दिखाइएगा अपना प्यार मोहब्बत। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगले वीडियो के साथ आपके साथ आते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।